ओम नमः शिवाय। बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कर रहे हो? छुट्टियों का तो मजा नहीं ले रहे हो? हाँ, चलो ठीक है। छुट्टियां मिली हैं अभी तो उसमें मजा भी लिया जाए उसका, और साथ साथ में कुछ पढ़ाई भी की जाए। तो अब आप कक्षा 3 में आ गए हो, है ना? एग्जाम देने के बाद में अब क्लास 3 हो गया है। आपको आपकी किताबें मिल चुकी हैं, बहुत सारे विषयों की आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं ना, आज हम हिंदी की भी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको हिंदी की एक कविता आज सुनाऊंगी और उसे समझाऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले थोड़ी बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन ही पहले, 3-4 दिन पहले, अचानक रात में कितने जोर के बादल बरसने लगे ना, और जोर की आवाज आने लगी और बिजली चमकने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? खूब ढेर सारी बारिश हुई, खूब अच्छी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। तो उसका हम लोगों ने खूब मजा उठाया, है ना? और पता है हमारे साथ साथ और कौन खुश हुए? पेड़ पौधे सब बहुत खुश हुए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो सबके ऊपर जब पानी पड़ा तो उन्होंने खूब जी भर के जल पिया और अच्छा लगा उन्हें। और उन्होंने सबने मिलकर बादल को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा। अब बादल को थैंक्स क्यों कहने की जरूरत है, बताओ भला? ठीक समझा आपने, क्योंकि बादल ही तो वो है ना जो पानी हमें देता है, जो बारिश करता है, जो वर्षा की बूंदें इस धरती पर गिराता है। तो उसके पानी गिरने से हम लोगों फसल अच्छी हो जाती है, हम लोगों को बहुत फायदा होता है। और सारी धरती जो है, जो सूखी पड़ी रहती है, वो पानी से भीग जाती है। और पौधे जितने होते हैं वो सब पानी, खूब ढेर सारा पानी पाते हैं, और अनाज फसलें सब खूब अच्छी तरह उग जाती हैं। तो इसीलिए हमारी जो उन्मेष की किताब है ना, उसमें पहला जो पाठ है वो एक बादल के बारे में ही एक कविता है, और उस कविता का नाम है बादल दानी। आपने किताब खोल ली है ना, आपको पता भी चल रहा होगा कि हाँ, उसमें लिखा है बादल दानी। तो बादल तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। बादल यानी क्लाउड्स। आपने सिविक्स में भी पढ़ा होगा और साइंस में भी पढ़ा होगा कि बादल क्या होता है, वो रेन करते हैं, है ना, क्लाउड्स। लेकिन ये दानी क्या है? अब बच्चों, दानी का मतलब है जो दूसरे लोगों को देता है, ठीक है? जब हमारे पास बहुत कुछ ज्यादा चीजें होती हैं तो हम उसे दूसरे लोगों को भी देते हैं, है ना? हम कुछ दान करते हैं। कुछ जैसे बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, तो हम उनको पैसे देते हैं ना, तो वो पैसे देना ही दान है। यानी जब हम अपने पास से कुछ दूसरों को देंगे तो उसे दान देना कहते हैं। अब देखो, अभी लॉकडाउन में भी आजकल आपने ध्यान दिया होगा कि कितने सारे भूखे लोग हैं ना, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार और बाकी बहुत सारे हम जैसे लोग जो हैं वो मिलकर दान दे रहे हैं। तो बादल भी हमें क्या दान देता है? वर्षा का दान। इसीलिए उसे इसमें बादल दानी कहा गया है, ठीक है? तो अब चलो हम देखते हैं कि इसमें बादल दानी को क्या कहा गया है, बादल दानी से क्या कहते हैं बाकी सब लोग, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं। पहली 4 पंक्तियां देखो। चम 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 बिजली रानी, चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। मतलब चम चम चमकी बिजली रानी, जिस समय बादल आते हैं खूब जोर से, तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ांग 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 आवाज आती है ना, तो वो क्या होती है? आवाज बिजली की आवाज होती है, और खूब जोर की रोशनी फैलती है, तो उसको कहते हैं बिजली। जब बादल आएगा तो साथ में बिजली भी आती है, और चमाचम बिजली चमकने लगती है। उठी गगन में घटा सुहानी, और उसी समय क्या होता है? गगन क्या होता है?
गगन कहते हैं आसमान को, जो बड़ा सा आकाश हमारे ऊपर है ना, उसे गगन भी कहते हैं हम। तो उस गगन में क्या होता है? घटा, यानी बादल का दूसरा नाम है। आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे, समानार्थी शब्द पढ़ोगे, तो वो होता है कि बादल को हम घटा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बादल जो है उसी समय आसमान में खूब ढेर सारे बादल आ जाते हैं जब बिजली चमकती है, उसी समय बिजली भी चमकती है। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। तो सब लोग क्या कहने लगते हैं कि अरे बादल, तुम तो दानी हो, तुम तो पानी का दान देते हो सबको, तो चलो अब तुम खूब सारी वर्षा करो, तुम खूब सारा पानी हमें दान में दे दो। दान में क्यों है वो पानी? क्योंकि हमें तो उसका पैसा देना ही नहीं पड़ता, हमें उस पानी को खरीदना नहीं पड़ता है ना, तो वो हमें फ्री में मिलता है ना, मुफ्त में मिलता है, इसलिए वो दान है, ठीक है। आगे की लाइनें देखो, अब उससे किसे किसे फायदा होता है देखो। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। मतलब जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक कौन कौन प्यासा था? प्यासी चिड़िया, यानी सारी चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, सब बेचारी प्यासी थी, इधर उधर देख रही थी, चू 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 चू, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, तो वो लोग ढूंढ रही थी। और उनके साथ और कौन प्यासा था? गैया, यानी गाय, वो भी जो है प्यासी थी बेचारी, क्योंकि उसे भी पानी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद खाली है सब ताल तलैया, ताल मतलब तालाब, तलैया मतलब भी तालाब ही कह सकते हो आप, जो भी छोटे जिसको आप पोखरी कहते हो ना, वही पोखरी जो होती है, तालाब या तलैया, सब खाली है, क्योंकि अब तक बारिश नहीं हुई थी और सब इंतजार कर रहे थे कि कब दानी बादल आएगा और उसके बाद वो खूब बारिश करेगा। सूखे घाट पड़ी है नैया। अब घाट क्या है? जो नदी का जो किनारा होता है ना, उसे हम घाट कहते हैं। तो अब जब पानी नहीं है, नदी सूखी पड़ी है, तो नैया मतलब नाव भी तो वहीं पर पड़ी रहेगी ना। तो सूखे हुए घाट पर बेचारी नाव भी पड़ी है कि पता नहीं कब बादल आएंगे, पता नहीं कब बारिश आएगी, और उसके बाद जो नदी है वो खूब सारे पानी से भर जाएगी, और तब हम अपनी नाव लेकर, मछुआरे सोच रहे हैं कि हम अपनी नाव लेकर नदी में जाएंगे और मछलियों का शिकार करेंगे। हुई मछलियों को हैरानी, और अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, तो इतना पानी भी नहीं है, तो मछलियां भी सोच रही है कि वो, आपने देखा है ना, मछली जल की रानी है, तो वो सोच रही है अभी तो कोई मछुआरा भी नहीं आ रहा है हमें पकड़ने के लिए, और हम आराम से इधर उधर घूम सक रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि सारी नावें, मछुआरों की नावें जो है वो कहाँ पर है? सब जो है वो घाट पर पड़ी है, नदी के किनारे पड़ी है। तो और सब मिलकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बादल दानी, यानी अरे बादल दानी तुम आओ और जल्दी से बरसाओ अपना पानी। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी। अब देखो बादल पानी कैसे लाते हैं, आपने साइंस में इस साल हो सकता है आप पढ़िएगा, जो वाटर साइकिल होता है ना, कि कैसे पानी उठता है भाप बन के और फिर नीचे आता है, तो वो पढ़िएगा आप, या आपको पिछले साल भी हो सकता है बताया गया होगा, या अगली कक्षा में, लेकिन अपनी मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो क्या होता है? सागर भर भर जल लाते, मतलब सागर से ये जो बादल है वो जब गर्मी पड़ती है तो भाप उठती है ऊपर, तो वो भाप जो है वो बादल बन जाती है, और सागर के जल से भर भर कर क्या होता है? पानी वो बादल भर के लेके आते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं? वो दूर दूर की सैर करके गाँव में, शहर में, सब जगह जाते हैं
और वो उसके बाद उसे बरसाते हैं। पूरे गांव और शहर के ऊपर वो जल बरसाते हैं। ठीक है, सब जीवों की प्यास बुझाते। और ऐसा नहीं है, बादल सबके साथ शेयर करता है, बहुत अच्छा है। वो ये नहीं देखता कि अच्छा ये मेरा दोस्त है क्या, तो मैं इस पे पानी डालूंगा, वो मुझे पसंद नहीं तो उस पे पानी नहीं डालूंगा, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता। तो वो सब जीवों पे, मतलब जितनी भी जानदार चीजें हैं, गाय, बकरी, भेड़, आदमी, चिड़िया, छोटे छोटे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जितनी भी चीजें हैं, वो सब पे समान भाव से पानी बरसाता है। धरती हो जाती है धानी, और वो धरती पर भी जल बरसाता है। तो धरती पर जो किसान बीज डालते हैं ना, पानी पड़ते ही वहां से पौधे बड़े हो के निकलने लगते हैं। और उसके बाद धरती कैसी हो जाती है, पौधों से भर के धान और जितनी सारी सब्जियां, मक्के, बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो कैसी हो जाती है धरती, ग्रीन कलर की, हरे रंग की। धानी मतलब ग्रीन, हरा, तो हरे रंग की सारी धरती हो जाती है। और उसके बाद तब फिर सब मिलकर क्या कहते हैं, जितने लोग पानी पीते हैं, जितने लोग पानी जिनको मिलता है, वो क्या कहते हैं, बादल दानी, बादल दानी। मतलब बादल तुम कितने दानी हो, तुम कितनी हमारी मदद करते हो। ठीक है, फसल धान की खेतों महके, राह राह घरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेढ़ों तक पानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसों पानी। अब वो कहते हैं कि धान की फसल जो है, जो चावल बनता है, चावल उगता है जो, वो पूरे खेतों में भर जाता है। और उससे जो सारे खेत, उसकी खुशबू से, उसके जो पेड़ों की खुशबू होती है ना, उससे महकने लगते हैं, बहुत अच्छी सुगंध आने लगती है। और उसके बाद राह घाट हरियाली लहके, चारों ओर जितनी हरियाली है ना, रास्ते के बगल में या घाटों पर, सब जगह लहराने लगती है। हरियाली लहके मतलब लहराने लगती है। मन किसान का गाए चहके, और किसान सब खूब खुश होके खुशी से गीत गाते हैं कि वाह वाह, इस साल तो फसल बहुत अच्छी होगी, हमें बहुत कमाई होगी, हम बहुत लोगों को खाना पहुंचा पाएंगे। और वो क्यों खुश होते हैं, देखे देख मेढ़ों तक पानी। मेढ़ मतलब जहाँ पे चावल लगाते हैं ना, वो लोग चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो वहां पर उनकी जो क्यारियां बनी रहती है, उसमें बादल के चलते पूरा पानी भर जाता है। और उसके बाद वो जानते हैं कि ये जो पानी भरा है, इससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए वो खूब खुश होके वहां पर गाने लगते हैं। और क्या गाते हैं, बादल दानी खूब झमाझम बरसे पानी। मतलब ए बादल, तुम खूब बादल पानी बरसाओ, जिससे हम सब तृप्त हो जाएं, सारी धरती की प्यास बुझ जाए, सारे जीवों की प्यास बुझ जाए, और हम सब अपनी प्यास बुझाकर खुश हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो कविता तो समझ में आ गई। अब इसके आगे की जो प्रश्न उत्तर जो है, इसके आगे में जो अभ्यास है आपका, उसको आप करने की कोशिश करना, और इसे हम आगे भी लिखकर आपके क्लास के ग्रुप में भेजेंगे। तो आप उसे देखकर उसकी नकल करना, उसे उतार लेना अपनी कॉपी में, और समझकर उतारना, बिना समझे बिल्कुल मत उतारना। ठीक है, फिर मिलेंगे, चलती हूँ।